तो फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में मेरे आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, फंडामेंटल और गवर्निंग प्रिंसिपल्स ये सब मिला जुला कर एक ही होते हैं। अब हमने बताया ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, इसको आपने समझ लिया। मीन्स द क्वेश्चन व्हेन इट इज आस्क्ड टू राइट अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स और गवर्निंग प्रिंसिपल्स, you have to write, if you have idea about concept, write in fundamentals. If question is asked about the principles, governing principles, if you have learned fundamentals, write that. You will get 100% marks. Understood? Any problem? If you need any query, please send it to my email ID. I will provide you at the last of the lecture. Now we are going to discuss what is bookkeeping, what is accounting, and what is accountancy. As you know, when we transact in market, when we transact to each and anybody, what we will get? We will have to pay something, we will get something. In ancient times, when the volume of the society, number of the persons in the society were very less, then it was not essential to write things, write the transactions, whom I gave something, from whom I received something. It was not essential at that time. After some time, when the formation of form of the society develops, means जब हम दो थे तो हमें एक दूसरे से लेने देने पर किसी चीज़ के हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे सोसाइटी का फॉर्म बदलता गया, हमारी कम्युनिटी का फॉर्म बदलता गया, वर्ल्ड का फॉर्म बदलता गया, वैसे वैसे हमें लेन देनों को याद करने की आवश्यकता पड़ने लगी। आपको पता होगा कि पहले हमारे पास हम इंडिविजुअल्स थे, एक आदमी था, फिर इसमें दो आदमी जुड़ गए होंगे, फिर इसके अलावा कोई और जुड़ा होगा, फिर कोई और जुड़ा होगा, फिर कोई और जुड़ा होगा, फिर कोई और जुड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इस जुड़ाव के कारण मार्केट में या संसार में लोगों के जो ट्रांजैक्शंस थे, ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ती चली गई और इसे हम अपने दिमाग में रख नहीं सकते थे। अर्थात दिमाग के जो परिसीमा या सीमा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो हम लोगों ने अपने लेन देनों को लिखना शुरू किया। और आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सोल ट्रेडरशिप, दूसरा इसके बाद आया पार्टनरशिप, फिर आ गया तीसरा फॉर्म आ गया कंपनी फॉर्म, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि सोल ट्रेडरशिप में एक आदमी व्यापार करता था, उसके साथ उसके नौकर होते थे। वो व्यक्ति या तो स्वयं करता था या किसी की सहायता लेकर काम करता था, तो उसे लेन देनों को बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी बाजार में। लेकिन लिखना पढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर पार्टनरशिप हुआ, उससे बड़ा व्यापार हो गया। फिर कंपनी फॉर्म अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन आया तो बिजनेस एंटिटी का फॉर्म बढ़ने लगा। तो इसमें चीज़ों को लोगों ने राइट डाउन या नोट डाउन करना शुरू किया। अगर हम नोट डाउन नहीं करेंगे चीज़ों को तो हम अपने व्यापार के बारे में कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा व्यापार किस स्तर पर है, व्हाट इज द स्टेज आवर बिजनेस इज रनिंग। हम इसको बारे में कभी जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो देखिए कि जब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को अकाउंटेंसी या बुक, पहले हमने हाई स्कूल में पढ़ा बुक कीपिंग, 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा हमने, अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। तो देखे होंगे आप लोगों ने कि धीरे 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 करते करते हमारा जो ट्रांजैक्शन का तरीका है
लिखने का तरीका है, नोट डाउन करने का तरीका है और खातों को बनाने का तरीका है, ये सब के सब धीरे 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 बदलते चले गए। जैसे देखिए सोल ट्रेडरशिप में आप क्या बनाते हैं, कौन से खाते रखते हैं, किस प्रकार के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, पार्टनरशिप में क्या करते हैं, कंपनी में क्या करते हैं, इन सब में खाते बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको यही पता होगा कि जो संस्थाएं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रही होती हैं, ये अपने खाते कैसे रखती हैं। कोई डबल एंट्री सिस्टम में रखता है, कोई सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाता है और कोई दूसरा फॉर्म अपनाता है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और तीसरा है डबल अकाउंट सिस्टम। अब इन लोगों के खाते रखने की जो प्रणालियां हैं, डबल एंट्री सिस्टम में कैसे रखा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या तरीका अपनाया जाता है और डबल अकाउंट सिस्टम में क्या तरीका अपनाया जाता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने खाते डबल एंट्री सिस्टम में रखेंगे, कौन से लोग हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम में रखेंगे और कौन से लोग ऐसे हैं जो डबल अकाउंट सिस्टम में अपने खातों को रखेंगे। ये हमारे लिए बाद में पढ़ने की बात है, लेकिन हमको खाली इतना ही जानना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ये एक दूसरे से क्या भिन्न है या सभी एक ही जैसे होते हैं। क्या अकाउंटेंसी के जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स या प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस हैं, ये सब में एक ही तरीके से लागू होते हैं कि नहीं लागू होते हैं। तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी ट्रांजेक्शंस, तो ट्रांजेक्शन्स की उत्पत्ति लेन देन से हो रही है और उस लेन देन को हमें कहीं ना कहीं लिखना होता है, हमें राइट नोट डाउन करना पड़ता है। वो जो नोट डाउन करते हो आप, वो कहाँ करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, नोट डाउन करने के पश्चात क्लासिफाई करना होता है, मतलब उनको क्लासिफाई करोगे, वर्गीकृत करते हैं आप। इसके पश्चात आप उसको समराइज करते हैं, अर्थात उनका सारांश बनाते हैं। इसके बाद आप सारांश बनाने के पश्चात अपने खातों को रखने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर उन किन चीजों को नोट डाउन करना, हमको ऐसे कौन से लेन देन होंगे जिन्हें हमें नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के लिए हमारे पास कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमको ज़्यादा और महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हम खातों में या उन्हीं लेन देनों को नोट डाउन करेंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, अर्थात जिनसे कि वित्त प्रभावित होता हो, ऐसे ही चीज़ों को हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करते वक्त आपको इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। ऑलवेज यू हैव टू think about this point that by the transactions is any finance affected or not. If finance is affected there, then you will write in your accountancy, in your subject, in your accounts. But if the money is not affected, then it is not required to write your transactions in the books. After noting down, you will classify the items into groups. Like what are the groups? How can you write all these things into groups? There are many methods. You have to know about. You know about all these things because you have learned that there are accounts. Some accounts are known as the personal account. Others are real account and nominal account. हमको इसमें क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो रियल अकाउंट है, मेरा कैसा जो लेन देन हुआ उससे कौन से खाते प्रभावित हुए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से कौन सा प्रभावित हुआ, इसे हमें देखना पड़ता है। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो हम उन खातों को क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल किया 100 रुपए का राम को और राम ने आपको कैश दिया, तो ऐसी अवस्था में जो राम को आपने सेल किया तो एक व्यक्ति हो गया राम, अर्थात राम का खाता है, राम से अकाउंट, और दूसरा यहाँ पर आपके सामने एक 100 रुपया मिल रहा होता है। तो इस 100 रुपए को आप कैसे करोगे, क्या ट्रीट करोगे, तो ये 100 रुपया और राम को ट्रीट करना, बनाना पड़ता है